नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। खबरों को देखते रहने के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शिशु वार्ड SNCU में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई, जिसमें झुलसकर 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। चाइल्ड वार्ड की खिड़की तोड़कर अभी तक 10 शवों को निकाला जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौके पर जिलाधिकारी समेत सभी प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में लगी हैं। सेना का दमकल वाहन भी मौके पर पहुंच चुका है। अब तक करीब 37 बच्चों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। अंदर 50 से ज्यादा बच्चों के फंसे होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। आग लगने का कारण ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट बताया जा रहा है। सीएम योगी ने हादसे पर संज्ञान लिया है। राहत बचाव कार्य के आदेश दिए हैं। डीएम समेत तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। घटना रात करीब 10:30 बजे की है। डीएम ने कहा अंदर फंसे बच्चों को नहीं बचाया जा सका। डीएम अविनाश कुमार ने कहा बाहर की तरफ जो बच्चे थे वो बचा लिए गए हैं। अंदर की तरफ जो बच्चे थे वो काफी झुलस गए हैं। 10 बच्चों की मौत हो गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है। जितने बच्चे घायल हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। घटना 10:30 बजे से 10:45 के बीच की है। एक जांच टीम बना दी गई है जो इसकी रिपोर्ट देगी। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। कुछ समय तक समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों ने जब SNCU वार्ड से धुआं निकलते देखा तो वहां अफरा तफरी मच गई। अस्पताल के कर्मचारी शिशु वार्ड की तरफ भागे। रोते बिलखते बच्चों के परिजन भी उनके पीछे पीछे भागे। हालांकि आग की लपटों और धुआं की वजह से कोई वार्ड में नहीं घुस पाया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने खिड़की का शीशा तोड़कर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आग लगने के बाद भी नहीं बजा सेफ्टी अलार्म। दमकल कर्मी मुंह पर रुमाल बांधकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। चाइल्ड वार्ड में आग लगने के बावजूद सेफ्टी अलार्म नहीं बजा। अगर समय से सेफ्टी अलार्म बज जाता तो इतनी बड़ी घटना होने से रोकी जा सकती थी। मेडिकल कॉलेज में आग लगने के बाद से चारों ओर अफरा तफरी का माहौल है। परिजन रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। कानपुर से बड़ी डॉक्टरों की बड़ी टीम को झांसी के लिए रवाना किया गया है। सीएम के निर्देश पर उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक एवं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य भी झांसी के लिए रवाना हुए। बुंदेलखंड क्षेत्र के ज्यादातर लोग मेडिकल कॉलेज में डिलीवरी और इलाज के लिए आते हैं। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। कानून व्यवस्था न बिगड़े इसके लिए भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। 10 बच्चों की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेश की जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे। उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ, बच्चों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम स्वयं दुखी हैं। रात से जब से हमें घटना की जानकारी मिली, हम लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम मेडिकल कॉलेज प्रशासन के संपर्क में हैं। हमारे साथ प्रमुख सचिव महोदय भी आए हैं। हर स्थिति में हम साफ साफ करेंगे कि कहां से आग लगी, किसकी लापरवाही है। यदि लापरवाही नहीं, दुर्घटना है तो उसकी भी हम जांच रिपोर्ट आपके समक्ष रखेंगे। प्रथम दृष्टया हमें पता करने पे जो हमने बात किया है चिकित्सकों से, नर्सेस से, पैरामेडिकल स्टाफ से, हमारे स्टाफ ने, चिकित्सकों ने बहुत बहादुरी के साथ बच्चों को बचाने का काम किया है। बड़ी संख्या में बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। जो हमारी माताएं बहनें भर्ती थी उनको भी हमने रेस्क्यू किया है। सबका अच्छा इलाज चल रहा है। हमारे सामने सबसे बड़ी पहली चुनौती है जो हमारे बच्चे घायल हैं, जो बच्चे हैं उनको हम उच्च स्तरीय इलाज दें। सभी बच्चे जिनको हमने देखा है अपनी आंखों से वो स्वस्थ हैं। मेरी जिम्मेदारी है कि बच्चों को हम क्वालिटी मेडिकल हेल्थ
उनको हम प्रदान करें और हर स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर हमने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को कहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है। अभी किन कारणों से घटना घटी है उसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं आपके समक्ष दोबारा आऊंगा। 18 बच्चों के 18 बेड के वार्ड में 50 से अधिक बच्चे क्यों भर्ती हैं? 18 बेड के वार्ड में अभी मैं पूरी बात बता रहा हूँ। ये फरवरी में इसका फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था। इसमें फायर विभाग के साथ पूरी तरह से हम लोगों ने इसका ऑडिट किया था। अभी जून माह में हम लोगों ने मॉक ड्रिल भी किया था, जो समय समय पर सरकार के आदेशों के तहत मॉक ड्रिल किया जाता है। लेकिन ये घटना क्यों घटी, कैसे घटी, पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद हम कह पाएंगे। अभी जो वर्तमान स्थिति है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अभी जो वर्तमान स्थिति है, ये अभी 17 जो बच्चे हैं वो हमारे हॉस्पिटल में हमारे पास हैं। 4 वात्सल में प्राइवेट में ले गए हैं, 3 मातृत्व में ले गए हैं, 1 ललितपुर ले गए हैं, 1 मऊरानीपुर ले गए हैं, 6 अपनी माताओं के साथ यहीं पर हैं और 10 बच्चे जो जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, उसमें 7 बॉडीज की जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो गया है। 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है, उनके परिजनों से संपर्क करके शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और 6 परिजनों से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम मोबाइल नंबर उनके स्विच ऑफ है और हम उनके घर के एड्रेस पर संपर्क करके प्रयास कर रहे हैं कि वो बच्चे कहाँ हैं, उनके बारे में हम जानकारी लें। सर, इनको आर्थिक मदद के लिए सरकार ने कुछ 50 से अधिक बच्चे क्यों थे? पूरी आर्थिक मदद भी करेंगे, पूरी सरकार इनके साथ है। हर स्थिति में हम परिजनों के साथ खड़े हैं। बच्चों के साथ जो बच्चे अनआइडेंटिफाइड हैं, अगर उनका आइडेंटिफिकेशन समय से नहीं हो पाता तो डीएनए जांच भी कराएंगे, उसके बाद परिजनों को सौंपेंगे। सर, इनको कोई मुआवजा वगैरह भी दिया जाएगा? अवश्य अभी तत्काल की बात है, आप प्रातः काल तक इंतजार करें। बच्चों के परिवार के साथ हम पूरी सरकार खड़ी है। इस दुख की घड़ी में हर स्थिति में हम बच्चों के परिवार के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं और घटना की निष्पक्ष जांच होगी। जो भी दोषी होगा, लापरवाही का भी दोषी होगा तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। बाढ़ में इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इसके बाद भी इतने बच्चे कैसे भर्ती? देखिए, 24 घंटे के अंदर प्राथमिक रिपोर्ट आएगी और मजिस्ट्रेटी रिपोर्ट जैसे ही मिलेगी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, बाढ़ में सर इतनी कैपेसिटी नहीं थी, उसके बावजूद इतने बच्चे भर्ती थे। प्राथमिक रिपोर्ट मांगी, अभी तो मैं स्वयं जो देखा है मैंने आपके समक्ष कहा है, 12 घंटे में प्राथमिक रिपोर्ट आएगी। सर, यहाँ बच्चों के परिवार वालों का कहना है कि हम लोगों ने बच्चों को बचाया है, डॉक्टरों ने किसी ने मदद नहीं की है। ये सभी लोग लगे थे और मैं बच्चों के परिजनों ने भी काम किया है, हमारे चिकित्सक स्टाफ ने भी, पैरामेडिकल स्टाफ ने, सबने काम किया है। हमारे पास अभी 17 बच्चे हमारे पास एडमिट हैं जिनका इलाज चल रहा है और 4 बच्चे प्राइवेट अस्पताल वात्सल में गए हैं, 3 मातृविता में गए हैं, 1 ललितपुर अपने घर चले गए हैं, 1 मऊरानीपुर गए हैं, 6 अपनी माताओं के साथ चले गए हैं, 10 बच्चे काल कलवित हुए हैं, जिसमें 7 बच्चों की बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है और 6 परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम लगातार संपर्क करने का प्रयास करें, मोबाइल स्विच ऑफ है और उनके घरों पर संपर्क करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुल बच्चे जो मैंने बताया आपको, कुल बच्चे एडमिट थे, मैंने आपको पूरा ब्यौरा पढ़ दिया है। 49 बच्चे बताए। 18 बेड का वार्ड था, 49 बच्चे कैसे? अभी हमारे सामने जो चुनौती है, इसकी कारणों की हम जांच करें और आपको बताएं आपके समक्ष। और सब फायर फाइटिंग अरेंजमेंट थे। जब सबसे पहले जो हमारा जो वार्ड बॉय है उसने फायर फाइटिंग के जो सिलेंडर्स लगे थे उनको खोल करके चलाया, लेकिन आग ने ऑक्सीजन की वजह से, चूँकि आग ऑक्सीजन के माध्यम से तेज़ी से भड़कती है, तो जब तक वो करते बहुत तेज़ आग भड़की तो बच्चों को रेस्क्यू करना सबसे पहले जिम्मेदारी थी। तो बच्चों को वहाँ से बचाया गया, बड़ी संख्या में बच्चों को हम लोगों ने सेव किया है, हमारे चिकित्सीय स्टाफ ने, चिकित्सकों ने, और सबसे मिलजुल करके परिजनों के साथ में। अभी चुनौती जो है, हम बच्चों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं। बच्चों को हमने देखा है और जो बच्चे असमय मृत्यु के शिकार हुए हैं उनके परिजनों तक हम पहुँचे। अभी 3 डेड बॉडीज की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, उनकी
और यदि शिनाख्त ऐसे नहीं हो पाती है तो डीएनए टेस्ट भी हम करेंगे। सर काफी समय से नीकू बाट सरकार के द्वारा बनाया गया है बगल में, अभी लेकिन पूर्वी से नहीं चलाया जा रहा था। अभी तो तत्काल ये समस्या है, हम सुबह आपसे फिर बात करेंगे। डॉक्टर लोगों ने बच्चों को बाहर निकाला हम लोग के आने से पहले। आप कैसे लगी आग 60 से ओवरलोड से लगी। आप कैसे लग गई थे भैया? की आग लगी है। 10 बजे करीब सूचना आई कि आग लगी है। तो तुरंत हम लोगों ने अपनी दोनों गाड़ियां, एक बड़ी है, 2 बड़ी है और एक छोटी गाड़ी है, आगे प्रस्थान। अभी तक कितनी गाड़ी आ गई है? 2 वही गाड़ी आई है, कोई बहुत बड़ी आग तो थी नहीं। सेना को क्यों बुलाना पड़ा? सेना को क्यों बुलाना पड़ा? कितने बच्चे अंदर फंसे हुए थे? कितने बच्चों को निकाला गया? आपने कितने बच्चों को रेस्क्यू किया? आपने रेस्क्यू किया? ये पीछे करो यार मोबाइल यार। सर आपने सेना को क्यों बुलाया? सेना की बाहर टीम वो गाड़ी आई हुई है। अब तो क्या कारण समझ में आ रहा है आपका? विद्युत लोड ओवरलोड के कारण क्या किसी बच्चे की कैजुअलिटी का सबको जानकारी मिली है? नहीं, अभी तो जानकारी नहीं मिली है। बताया जा रहा है 4-5 बच्चों की मौत लगभग लोग आए तो धुआं भरा था, आग को बुझाया गया। मैं जो वहाँ पे मौके पे जो स्टाफ उपस्थित था मेडिकल कॉलेज के NICU में जो स्टाफ उपस्थित था उसके द्वारा जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो NICU है उसमें 2 चरण में NICU है, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम, और उनके द्वारा सभी लोगों को बचा, काफ़ी बच्चों को गंभीर रूप से घायल। अभी उसका वो चल रहा है उपचार सभी का। जो गंभीर रूप से घायल है उसकी अभी हम लोग टेक केयर कर रहे हैं, कितने हैं उसकी सब सूची बना के। बच्चे थे सर? आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण जो वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और DIG सर के उसमें बना दी गई है, जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट मांगी गई। जिसमें से अधिकाधिक बच्चों को बचा लिया गया है। हमारी पूरी जो NICU है वो 2 भागों में विभाजित है। एक बच्चे जो क्रिटिकली सीरियस होते हैं उनको अंदर की तरफ बाहर की तरफ, जो सीरियस नहीं उतने सीरियस नहीं है उनको बाहर रखते हैं। जब फायर का इंसिडेंस ट्रिगर हुआ है वो अंदर वाली ICU में हुआ है और वहाँ पर करीब 23-24 बच्चे थे, जिनमें से अधिकतर बच्चों को हम लोगों ने बचा लिया। 10 के संबंध में अभी हम लोग जा रहे हैं। देखिए TMSS के द्वारा आपको ब्रीफ कर लिया गया है। सर अभी हम लोगों की बात नहीं हो पाई है सर, क्या आग पर काबू पा लिया गया है और जो भी बाकी जो इंजर्ड है उनको यहाँ की जो टीम है से अभी अटेंड कर लिया। सर अभी तक क्या कैजुअलिटी 10 की सूचना बताई, 10 की बताई। सर कितने बच्चे अंदर भर्ती थे, क्या बताया गया, कितना पता चला? ये पूरी डिटेल्स आपको पूछो ना, बता दिया है। सर कितने बच्चों की सर पुष्टि हो पाई है? 10 की बताई जा रही है। जी अधिकारी गणे के द्वारा 10 बताएंगे और जो बाकी राहत बचाव कार्य है उसमें ये बता दें आग को बुझा लिया गया है। हमारे